Let's talk about intertrigo. So what is intertrigo? Intertrigo is an inflammation of the fold areas of your body. अब ये fold areas क्या होते हैं? आपके armpits हो सकते हैं, under the breast area हो सकता है, groin area हो सकता है, आपका thigh area हो सकता है friction की वजह से, between your toes हो सकता है. So these are the common areas जहाँ पे हमारी skin में folds बनते हैं. वहाँ पे जब हमें inflammation, redness, irritation होने लगती है तब हम उसको intertrigo बोलते हैं. अब intertrigo का कारण क्या होता है? Intertrigo का कारण होता है कि अगर आपकी हाइजीन अच्छी नहीं है, आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज्यादा कोई फ्रिक्शनल कंपोनेंट है, अगर आप जिम के बाद प्रॉपर बेदिंग नहीं कर रहे हैं, टेक केयर नहीं कर रहे हैं, तो इट कैन हैपन इंटरट्राइगो. इवन ओवरवेट पेशेंट्स के अंदर बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी और फोल्ड कंटिन्यूस बनने की वजह से, स्वेट इकट्ठे होने की वजह से भी इंटरट्राइगो हो सकता है. अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट यूजुअली बोलते हैं कि मुझे ना यहाँ काफी रेडनेस हो रही है, खुजली सी हो रही है, जलन हो रही है, और कभी कभी अगर उस पे सुपर एडेड फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो छोटे छोटे पस के दाने भी निकल सकते हैं और स्केलिंग यानी कि पपड़ी से भी बन सकती है, और स्किन में मैसरेशन यानी स्किन का गलने जैसा भी अपीयरेंस हो सकता है. जैसे कि मैंने बोला कि आपके एब्डोमिनल फोल्ड के नीचे, अंडर द ब्रेस्ट एरिया में, आर्मपिट्स में, थाई एरिया में, ग्रॉइन एरिया में और आपके टोज एरियाज में हो सकता है. तो आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रिवेंशन. प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो एरियाज को आपको ड्राई रखना है, लूज क्लोथिंग पहननी है, टाइट क्लोथिंग नहीं पहननी, कॉटन क्लोथिंग पहनेंगे आप. when you're going to gym, you'll take a bath and you'll change your clothes. You can use certain powders to keep the area dry and clean. You can use certain antiperspirants. अगर आप बहुत ज्यादा स्वेटिंग करते हैं तो आप उस एरिया में एंटीपर्सपिरेंट्स का यूज कर सकते हैं. और अगर उस पर कोई आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो गई है किसी क्लोथिंग से, जैसे जिम वेयर यूजली आर सिंथेटिक्स, तो ऑलवेज वेयर समथिंग व्हिच इज अ ब्लेंड ऑफ कॉटन टू योर जिम्स. सो व्हाट कैन हैपन, व्हाट कैन बी द सिम्टम्स? सो समटाइम कई बार क्या होता है कि ओवरग्रो हो जाती है फंगस या फिर बैक्टीरिया, तो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है. तो व्हाट यू कैन डू एट होम फॉर द ट्रीटमेंट इज यू कैन अप्लाई सर्टेन एंटीफंगल क्रीम्स, एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स, बैरियर रिपेयर क्रीम्स, और इसके अलावा कई बार हमें माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम देने की भी जरूरत पड़ती है. अगर आपका रैश बार बार वापस आ रहा है, जा रहा है, उसमें जलन है, इरिटेशन है, ऊजिंग हो रही है, मैसरेशन हो गई यानी गल गई स्किन, उसके ऊपर पस के दाने से बनने लग गए हैं, तो आपको तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि द राइट डायग्नोसिस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस.